भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को सीधी नसीहत दी। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री उनके वीडियो देखकर उनसे सीख लें और विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुनें। उन्होंने याद दिलाया कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब लगातार काम और विपक्ष को महत्व देने से ही सरकार चली। गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष को विपक्ष का सम्मान करने की सलाह दी। वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वे सीएम होती तो अटैक करने में मजा आता। दौरा पूरा कर गहलोत जयपुर रवाना। शुरू करें, माइक बज नहीं है। ओके। एक तो आप सबको मालूम है कि सरकार नई बनी है। एक तो मोबाइल बंद कर लो, सब लोग शांति से बात करें अपन लोग, ठीक है। और एक तो नई सरकार बनने के बाद में ही अनफॉर्चुनेटली जनवरी 3 साल के बाद में सरकार विरोधी लहर शुरू होती है, एंटी इनकम्बेंसी। ये पहली सरकार है राजस्थान के इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ नहीं प्रशासन बन के राजस्थान भर के अंदर की सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाए हम लोग, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये स्थिति बनना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को लाभ मिलता है। और अगर चारों ओर ये स्थिति बनेगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं जनता की, काम विकास के शुरू ही नहीं हुए हैं, पहले काम ने हमने सैंक्शन किए थे उनको अधिकांश रोक दिया गया है, अगर बन भी गया तो उद्घाटन के लिए तरस रहे हो। आपके भीलवाड़ा के अंदर भी सुना मैंने कि बिल्डिंग बन गई अस्पताल में। ये सब जगह स्थिति है कि उद्घाटन करने का टाइम नहीं मिले तो मुख्यमंत्री चाहिए एक बटन दबाए, जयपुर से राजस्थान भर के जो बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी है उसके उद्घाटन हो जाए तो काम तो शुरू हो वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो है हालात बन गए राजस्थान में कि उसमें फिर सब बात आती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटना बहुत ज़्यादा हो रही बच्चियों के साथ में, और भय पैदा हो गया लोगों में, कुछ सुनवाई करने वाला नहीं। बरसात बहुत ज़्यादा हुई इस बार, तो उसके कारण सड़कें तहस नहस हो गई, गाँव की भी और शहरों की भी। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी अभी सड़कों को भी देनी चाहिए किसानों के साथ में। दिलीप गुर्जर जी ने भी आंदोलन किया यहाँ पर, जो मांगे रखी वो मांगे मैं क्या बताऊँ, आप सबको मालूम है। तो वादा किया 7 दिन में हम मांगे आगे बढ़ाएंगे, पूरी करेंगे। कई मांगे पूरी करेंगे, कई मांगे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई धरना दे और सरकार का प्रतिनिधि आके बात करे और विश्वास दिलाए भी कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और मांगे पूरी भी कर रहे हैं जो वादे किए इनसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादे पूरे करेगी सरकार। ये अब बात रही है आपके जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो ठीक कौन कर रही है। अब पता नहीं इनके एडवाइजर कौन है मुख्यमंत्री जी के। तो ये जो स्थिति बनने से, चाहे बिजली की बात करें हम लोग तो 100 यूनिट बिजली हमने फ्री करी थी, हमने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके। अब आप देखिए सरकार बदल गई तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको 100 यूनिट बिजली फ्री आ रही मिल रही है, और जो उस पर काम नहीं करवा पाएंगे बाद में करवा लेते वो, उनके लिए रोक लगी हुई है। जहाँ मैं जाता हूँ तो 5-10 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग कहते हैं हमें तो पूरा बिल आ रहा, हमारा तो ये हुआ। हम पूछते बाकी लोगों को तो 2 लोग कहेंगे कि नहीं साहब मेरा तो बिल्कुल फ्री हो गया या मेरा कम हो गया। एक औरत ने तो कहा मेरा 0 आ रहा, कि वो गरीब महिला थी। एक ने कहा कि मेरा बिल काफ़ी कम आने लग गया। तो ये जो भेदभाव है इस समाज का मेरे सरकार को, तो ये मैं समझता हूँ कि अपना आप में रजिस्टर नहीं कराने मात्र से ये स्थिति नहीं बन रही, कनेक्शन नहीं दे पा रही। हमने अनाउंसमेंट किए थे 2022 तक के कनेक्शन दे देंगे हम लोग, आज 25 जाने वाला है, नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोग क्या उम्मीद करें आगे उसके।
पशुधन के लिए भी 5 रुपये जो हमने किया था बोनस, 9 महीने से अटका पड़ा है। ये तो उदाहरण है पशुधन का। तो अधिकांश जगह पर पेमेंट जो है नरेगा का हो या ये 5 रुपये वाला हो, हर विभाग के पेमेंट रुके पड़े, हर विभाग के लगभग ये स्थिति है। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने काम रोक दिए हैं। कोई ब्रिज बन रहा है, अगर ठेकेदार डिस्टर्ब हो गया तो ब्रिज अधूरा है। तो आप देख लीजिए चित्तौड़ से जो आते हैं अपन भिलवाड़ा, वो क्या स्थिति है ब्रिज की। मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ वही ठेकेदार वाले डिस्प्यूट होगा, मुझे नहीं मालूम, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम रुक जाता है तो भुगतना पड़ता है पब्लिक को। वहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर, मुश्किल से पहुँच पाता आदमी, ट्रकों की लाइन लग जाती, घंटों कहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे के 1-2 बार 9 घंटे काम रुक गए मेरे। तो मैं तो आश्चर्य होगा कि 9 घंटे किसे कहते हैं बताइए। ये हो गया आपका। ये जो पशु आहार नहीं मिल रहा है, ये बात छोटी नहीं होती है। पशु आहार नहीं मिलना का मतलब है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो नुकसान तो प्रदेश को ही होता है, किसानों को होता है, पशुपालकों को होता है। ये स्थिति है कि पशु आहार प्राइवेट वालों के संपर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। तो पाबंद करें एजेंसियों को, डेयरी प्रबंधकों को कि पशु आहार पे भी पूरा ध्यान दें। तो मुझे इसलिए मालूम है, पंजाब में जो स्थिति बनी इस बार बाढ़ की, तो हमने उन्हें पूछा भाई हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने बताया कि साहब आप जो है बीज और ये हमारे पशु आहार जो है ये आप भिजवाना शुरू करो। तो मैंने संगरिया फ़ोन किया मिलने वालों को, तुम्हारे नज़दीक पड़ गया, तुम भेजना शुरू करो। एग्जाम दे रहा हूँ आपको। तो ये स्थिति है कि ये किसानों की बात है। मेरे कुछ पॉइंट तो लोकल भी है, इसलिए मैंने कहा कि जब मैं भीलवाड़ा आया हूँ तो कम से कम लोकल पॉइंट भी आपसे मैं कर देता हूँ। मेडिकल कॉलेज खुल गई, फैकल्टी वहाँ नहीं है। मतलब कहना मतलब कि यार ये दूसरी स्थिति भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि साहब 65 करोड़ रुपये हमारा बकाया है। तो जितने हमारे सप्लाई होते हैं, सूजर्स वगैरह होती हैं जो इनके काम आते हैं, सब वेंडर्स ने बंद कर दिया सप्लाई करना। एक डॉक्टर बोला कि मुझे शर्म आती, मैं पीजीआई का और एम्स का कोर्स किया हूँ, पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पर, या पढ़ाया हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, पर मुझे भेजना पड़ता है अहमदाबाद लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ सब सप्लाई बंद हो चुकी वेंडर्स की। ये बात 6 महीने पहले की। उसके बाद पैसा रिलीज हुआ है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमने लिखा सीएम वगैरह को, कुछ पैसा रिलीज हुआ है। पर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ रही है। तो ये जो है मेडिकल का जो हमने एक मॉडल बनाया राजस्थान को, मॉडल राजस्थान एक मॉडल देश में दुनिया में है जहाँ 25 लाख का बीमा हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरा फ्री हो, चाहे 25 लाख हो चाहे 50 लाख हो। बाहर भी कोई जाए, बॉम्बे चेन्नई जाना चाहे तो हमारे यहाँ का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। या मान लो 15 लाख का पैकेज है और वो मरीज कहता भाई मेरा डॉक्टर तो चेन्नई में रहता, मैंने पहले ऑपरेशन करवाया था या वापस करवा रहा हूँ, और वहाँ मेरे 20 लाख खर्च हो रहे हैं। तो 15 लाख का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे खाली 5 लाख देना पड़ेगा। और भी कई बातें अभी क्या बताऊँ, आपको मालूम होगा। मैंने वो शानदार चेंज योजना है। आज माहौल आप जो बैठे हो ना, अगर मैं आपको पूछूँ भाई वो कितने की रह गई बताओ, बताइए कितने की रह गई, आप बताइए, मालूम आप लोगों को? 5 लाख बताइए, बताओ भाई 5 लाख। अब आप बंदे को देखो, बुरा मानने की बात है, मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले हो ना, हम लोग भी पॉलिटिकल आपकी तरह ही हैं जो पब्लिक सेवा के लिए आए हैं। आज जो योजना 25 लाख की है, पर जनता में क्या मैसेज चला गया? 5 लाख। और सरकार चाहती है कि मैसेज चलता रहे। इससे बड़ा क्राइम सरकार क्या करेगी? आम जनता जो फायदा 25 लाख ले सकती बेचारी, और 25 लाख सबके काम ही नहीं आते हैं। 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख ज़्यादा कुछ लोग होते हैं इनके काम, पर कॉन्फिडेंस रहता है अगर मैं बीमार पड़ गया मेरे परिवार में तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। पूरा पैसा सरकार, MRI, CT स्कैन, दवाइयाँ जो भी है सरकार करेगी। ये कॉन्फिडेंस काम आता है। आप बताइए, आज 5 लाख हम कहते हैं सब लोग,
मैं किसी को पूछता हूँ, सब जगह स्थिति है, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि भाई वो तो लागू वो कर दी, वो कौन सी योजना दिल्ली वाली आयुष्मान, एक मैसेज चला गया। सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? रोज भरे पड़े विज्ञापनों से अखबार, करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं लोग विज्ञापनों में। क्या एक विज्ञापन नहीं दे सकते कि आज भी 25 लाख का बीमा राजस्थान के अंदर है, कोई चिंता की बात नहीं आपको, ये तो करना आपको, तो पूरे राजस्थान वालों को फायदा मिल सकता है, गरीबों को बेचारों को। वरना अस्पताल वाले दुर्व्यवहार करते की जगह उनके साथ में भगा देते उनको, मतलब कई प्रॉब्लम आती है। तो आज स्थिति है कि सरकार अगर गंभीर हो तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है, जो हल नहीं हो रही है। मैंने सुना है कैथ लैब नहीं, आप बताइए कैथ लैब नहीं है क्या भीलवाड़ा में? ये तो और बड़े, ये तो मैं समझता हूँ कि इसका इमीडिएटली कैथ लैब लगनी चाहिए, जिससे कि एंजियोग्राफी यही हो। कम से कम एंजियोग्राफी के लिए आपको उदयपुर जाना पड़े या अजमेर जाना पड़े, ये तो यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं हमारे वक्त में कोई यहाँ के डॉक्टरों ने या किसी ने रिकमेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं। कैथ लैब आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवानी है वो तो कैथ लैब से उसके स्टोन लग जाते हैं। मेरे खुद का लग गया, मैंने अस्पताल SMS में करवाया, 2 मिनट लगते वहाँ। अब उसके लिए बेचारा कई दुरुस्तों में रहते ही अटैक आ जाता है। अगर टाइम पे नहीं होता है आपका एंजियोग्राफी, और अगर वो एंजियोग्राफी नहीं होकर के आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो, स्टोन लग जाए। मेरे जब शुरू हुआ था प्रोसेस, हार्ट अटैक भी साथ शुरू हो गया था। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ, मेरा डॉक्टर पहुँच गया वहाँ पर और स्टोन लग गया। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आप बहुत पता ही है कितने लोग मर जाते होंगे बेचारे, कहाँ जाते फिरे जाते रहते रास्ते में तकलीफ आती है, केवल ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये बात भी मैं मांग करूँगा सरकार से, इमीडिएटली भीलवाड़ा के अंदर कैथ लैब भी लगे और यहाँ पर डॉक्टर भी प्रोवाइड हो, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कम से कम इस काम को भी कर सकें। मेडिकल कॉलेज खोल गई, फैकल्टी नहीं है पूरी, तो क्या होगा? गिरदावरी और जो मांग की है धीरज ने, वो मांगे सब किसानों के हित की मांगे हैं। मैं समझता हूँ वो जल्दी होने की। पिछला पेमेंट बाकी है अभी, पिछला पेमेंट जो फसलों के नुकसान का है वो बकाया, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। परिसीमन तो अपनी मर्जी से करे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम सरकार का इंटरव्यू देखे कि भाई किस प्रकार से ये परिचय में ऐसा हो जो पब्लिक की राय क्या है। थोपने यूँ तो नहीं बना, उनको भी भुगतना पड़ेगा। अगर परिसीमन एक तरफा किया, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, अगर परिसीमन ने बेईमानी करी एक तरफा, क्योंकि मैंने सुना OTS में बैठ गई वहाँ पे सब कार्रवाई होने की, ऐसी मैंने सुना 2-3 नेता बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे बाकी कलेक्टर को तो भेज दिया कि आप वही परिसीमन करना है। अगर ये स्थिति वास्तव में सही बात है, दुरुस्त करना चाहिए। परिसीमन हो, पंचायतों का हो, नगर पालिकाओं के इलाकों का हो, नगर निगम का हो, पर जस्टिफाई भी हो, ये मेरा मानना है। पानी आप चप्पल में लेके आ गए, मेरे आपने आशीर्वाद दिया 2nd टाइम मुख्यमंत्री बनने का, और पहला काम मैंने मुख्यमंत्री बनने बजट के पहले बजट में मैंने घोषणा करी थी कि चंबल का पानी आएगा यहाँ पर। पूरी तो क्या होगा? गिरदावरी और जो मांग की है धीरज ने, वो मांगे सब किसानों की मांगे हैं। मैं समझता हूँ वो जल्दी होनी। पिछला पेमेंट बाकी है, पिछला पेमेंट जो फसलों के नुकसान का है वो बकाया, वो स्थिति नहीं बनी। परिसीमन तो अपनी मर्जी से करे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम सरकार का इंटरव्यू देखे कि भाई किस प्रकार से ये परिसीमन ऐसा हो जो पब्लिक की राय क्या है। थोपने यूँ तो नहीं बना, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर परिसीमन एक तरफा किया, पूरे प्रदेश की बात में कर रहा हूँ, अगर परिसीमन ने बेईमानी करी एक तरफा, क्योंकि मैंने सुना OTS में बैठ गई वहाँ पे कार्रवाई होने की, ऐसे मैंने सुना 2-3 नेता बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे बाकी कलेक्टर को भेज दिया
आपको ही परिश्रम करना है। अगर ये स्थिति वास्तव में सही बात है, दुरुस्त करना चाहिए। परिश्रमण हो, पंचायतों का हो, नगर पालिकाओं के इलाकों का हो, नगर निगम का हो, और जस्टिफाई भी हो, ये मेरा मानना है। पानी आपको अनफॉर्चुनेटली जनवरी 3 साल के बाद में सरकार विरोधी लहर शुरू होती है, एंटी इनकम्बेंसी। पहली सरकार है राष्ट्रीय इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ में प्रशासन बन के रास्ता भर के अंदर कि सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ जाए हम लोग, सरकार नाम की चीज नहीं। ये स्थिति बनना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को लाभ मिलता है। और अगर चारों ओर ये स्थिति बनेगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं जनता की, काम विकास के शुरू ही नहीं हुए हैं, पहले काम हमने संज्ञान किए थे उनको अधिकार रोक दिया गया है, और बन भी गया तो उद्घाटन के तरफ से वो आपके बिलवाड़ा के अंदर सुना कि बिल्डिंग बन गई अस्पताल में। ये सब जगह स्थिति है कि उद्घाटन करने के टाइम नहीं हुए तो मुख्यमंत्री चाहिए बड़ी दबाई जयपुर से राजस्थान भर के जो बिल्डिंग बनी पड़ी है कुछ उद्घाटन हो जाए तो काम तो शुरू होगा। इस प्रकार के जो है हालात बन गए हैं राजस्थान की, उसमें फिर सब आता है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटना बहुत ज़्यादा हो रही बच्चियों के साथ, और भय पैदा हो गया लोगों में, कुछ सुनने का वाला नहीं। बरसात बहुत ज़्यादा हुई इस बार, तो उसके कारण सड़कें तहस तहस हो गई, गाँव की भी और शहरों की। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी भी सड़कों को भी देनी चाहिए। किसानों के साथ दिलीप गुजर जी ने भी आंदोलन किया यहाँ पर, जो मांगे रखी, वो मांगे मैं क्या बताऊँ आप सबको मालूम है। तो वादा किया 7 दिन में हम आगे बढ़ाएंगे, पूरी करेंगे, कई मांगे पूरी करेंगे, कई मांगे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर कोई धरना दे और सरकार का प्रतिनिधि आके बात करे और विश्वास दिलाए भी कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और मांगे पूरी भी कर रहे हैं, जो वादे किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वादे पूरे करेगी सरकार। ये बनते कार्यवाही पर गायों की सेवा क्या कर रहे हैं आप बताइए कि 9 महीने के अंदर के बाद तो रोजाना ढंग करनी चाहिए, वो पेमेंट टाइम में नहीं दे पा रहे, तो ये बोल नहीं रहे। हमारी सरकार होती तो बोलते। तो इन पर ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो गोपद कहलाते हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। कल मैंने सुना है कोई मॉब लिंचिंग हो गया आपके यहाँ, जो भी हुई उसकी तो जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा केस है, सच्चाई क्या है सामने आने की पब्लिक है। तो 3 साल के बाद मालूम पड़ा है कि इंसान की मौत यकीन हो जाए। अब कल्पना करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, एक आदमी को घेर करके मारना जाए पब्लिक, उसको खुद पे क्या बीत, जब तो मरता नहीं है तब तक उस पर क्या बीतती होगी, और उसके समाज में बाद में क्या बीतती होगी, उसके परिवार की। पहला काम मैंने मुख्यमंत्री मैंने बजट के पहले बजट में मैंने घोषणा करी थी चंबल का पानी आएगा यहाँ पर। कहा तो देवेंद्र सिंह जी एक शहर की ककरोलिया घाटी थी, घाटी का एक योजना बनवाई मुझसे उन्होंने, और पानी लिखा है वो, तो लोग सब खुश हो गए। वो कांग्रेस घाटी कहा, कांग्रेस घाटी की योजना, कहा चंबल की योजना, वो हम लेके आए। पर वो जो बस्ती है गांव में मजरे हैं, ढाणी हम कहते हैं, हम लोग ढाणी के काम मजरे करते हैं, वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। पानी आगे पूरा उपयोग होना चाहिए और सप्लाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बजरी का जो माफिया पैदा हो गया है, ये सबसे बड़ा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहा है। पुलिस वाले मर रहे हैं, मर्डर हो रहा है, वहाँ पर चिंता में एक मर्डर हो गया राजपूत का, वो माफिया कर दिया। कल वो जो सोहेल माली है जहाँ में लग गया है, कहते वो भिलवाड़ा के वही बची माफिया वाले गए मारने के लिए,
वो भी रहस्य है, उसको कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं। कपड़े मेरे सामने कहा था भाई कि मैं मेरे मन को पानी लाऊंगा, तालाब का नाम मैं भूल गया हूँ, तालाब पानी। उसने सोशल मीडिया में लिख दिया भाई कि मैं आपके मानस से आपने कहा वादा किया था, हमारा नहीं पानी लाऊंगा, हमारा फायदा अटैक हुआ, उनके पैर चॉइस कहते कोई 22 फीट कितने होंगे कहते हैं, उसके पूरे दोनों पैर उसको कर दिया, इलाज हो नहीं पाया, यहाँ पे उधर मिला उसको अहमदाबाद के। तो कितना महीना कैसे वो ठीक होगा? कोई सरकारी तरफ तो घोषणा नहीं कि भाई इलाज हम फ्री करवा देंगे, मुझे मुँह पकड़ेंगे। 4-3 लोग पकड़े गए तो 2 तो धनी है। फिर मैं गया, पब्लिक मीटिंग हो गई धरने की जगह पर, बड़ी पब्लिक मीटिंग हो गई, मेरा आश्चर्य हुआ। गुना कपड़े नहीं थे, व्यापार में बंद रखा 100%, चंदा वो करें इलाज, सरकार इलाज नहीं कर सकती। एक जो ऐसी घटना हो गई है, ये घटना भी स्पेल की। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।